दावा किसके लिए पेश किया था? हमने उसके लिए जो किराया है इन्होंने सेटल्ड किया था 2000 इविक्शन का लगाया या केवल केवल किराया वापसी का लगाया, किराया किराया वापसी, वसूली का लगाया? किराया वापसी, किराए के, किराया क्योंकि वसूली क्या का था। लगाया। हाँ स्टेट, इविक्शन नहीं मांगा आपने? नहीं नहीं इविक्शन वो तो दूसरी बिल्डिंग बन गई, वो खाली करके चले गए। अच्छा। लेकिन हमारा ये है कि जो जिस भवन में आया 98 में इन्होंने डिसाइड किया कि हमको कितना किराया देंगे, स्टेट ने तो वो फिक्स कर दिया। और उस किराए का 98 के बाद हमने 99 में वो एप्लीकेशन फाइल की, सूट फाइल किया है। उन 763 रुपए किराया बंधा 23 में। नहीं ये बताइए किराए पे कब आए हैं? ये आए हैं किराए पे आए हैं 87 से, जुलाई 1987 से जुलाई 87 में इनको किराए पर रखा। रखा। किराएदारी स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल था। किराएदारी प्रारंभ हुई जी जुलाई 87 में। 87 कितने रुपए पर हुई? वो तो उनको डिसाइड करना था स्टेट को, तो उन्होंने डिसाइड किया है 98 में, 13-23 में दिया है। 98 में डिसाइड किया? हाँ तो ये 87 से 98 तक डिसाइड ही नहीं हुआ? हाँ तो ये आप 87 से 98 तक का किराया दिया ही नहीं इन्होंने? हाँ, क्या केवल 3 साल का दिया है। नहीं नहीं, नहीं दिया अभी तक। 87 से ये 87 में किराए पर आए। जी किराएदारी कितने रुपए पर प्रारंभ हुई थी? पहले कुछ डिसाइड नहीं किया था, वो उन्होंने कहा था डिसाइड करके आपको बता देंगे। तो आप लोग तो का आपस का मैटर था। हाँ जो भी रहा हो। नहीं मुझे बताइए, आप लोग आपस में कुछ भी करोगे तो उसमें कानून का लाभ थोड़ी मिलेगा। आपने किराए पर बसाया, इन्होंने डिसाइड किया कब कि गवर्नमेंट से तय कराएंगे, हम डिसाइड कराएंगे कि हमको कितना किराया देंगे। कब डिसाइड किया इन्होंने? ये किया है रेट ऑफ रेंट कब डिसाइड किया? जून 1998 में। जून 1998 में कितने रुपए किराया? 763 रुपए। 763। हाँ जी डिसाइड हुआ और उन्होंने दिया दिया कितना? इन्होंने किराया नहीं दिया तो हमने फिर नोटिस दिया। मतलब ये 763 जो डिसाइड ये भी नहीं दिया, वो भी नहीं दिया। हाँ यानी कि आपको जुलाई 87 से जून 98 तक का दिया ही नहीं? दिया ही नहीं। फिर क्या किया आपने? नोटिस दिया? सूट, हाँ नोटिस दिया। कब? 99 में। तो जुलाई तो बोल दो कुछ। हाँ 99 में 12 महीने होते हैं जी, एक मिनट बताओ। और 365 दिन होते हैं जी, तारीख मत बताओ, कोई बात नहीं। जुलाई 87 का दिया है, नोटिस दिया है एग्जिबिट। जुलाई नोटिस कब दिया? वार्ड 25 देखें, किराए का भुगतान। बहुत बुरी स्थिति है जी अब स्टेट की कोई अपील है नहीं। अरे तो ये दावे में लिखते हो ना, कब मांगा कितना मांगा? ये 6-7-96 से। नोटिस कब दिया? एक मिनट सर, वो 30/12/98 को दिया, धारा 80 का नोटिस। 30/12/98 को दिया, पैरा 7 में लिखा है। हाँ जी सॉरी सर। 30/12/98 को नोटिस दिया। हाँ तो जब भी इन्होंने किराया नहीं दिया तो आपने 26/6/99 को दावा लगाया जी। उसमें किराया आपने मांगा। हाँ 1 लाख कुछ। नहीं कब से मांगा? वो उसी से, उस तारीख से। किस तारीख से? 87 से। कौन से पैरा में लिखा है? जो किराया मांगा है कितने कितने पीरियड का मांगा है? 87 से ही मांगा, जब से किराया पे। पैरा पढ़ूं? एक मिनट में बताए सर। जो 87 में हमने दिया था जून महीने में उनको, जून 87, जुलाई 87 से क्या किराया? 87 से किराया मांगा? हाँ जी। और कोर्ट ने कितना दिला दिया? केवल 3 साल का। तो क्या गलती की? ये पुराना भी मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? वो इसलिए कि वो किराया तो तय उनको करना था। नहीं कुल मिला के देखिए, आप कोर्ट के अंदर आप एरियर्स ऑफ रेंट का दावा लाते हो, वो 3 साल का लिमिटेशन है। 3 साल से ज्यादा का मिल सकता है? नहीं मिलता। तो फिर कोर्ट कैसे दिला दे? नहीं कोर्ट इसलिए कि इनको तय करना था। अब चूंकि गांव का आदमी, आप यदि ये तय नहीं कर रहे थे तो आप जैसे जुलाई 87 में किराएदार बसाया, आप ये तय नहीं कर रहे थे तो आप कोर्ट में आ जाते जुलाई 88 में कि साहब ये तय नहीं कर रहे हैं, इनको बाहर निकालो। आप लोग आपस में कुछ भी करते रहो, कोर्ट में आके सब होगा, ऐसे थोड़ी होगा। नहीं तो उनका जवाब में सब एडमिटेड है। भाई आप लिव इन में रह रहे थे जी दोनों लोग, हमें क्या मतलब, जैसे भी रह रहे रहो, बिना किराए के रहो, किराए से रहो,
लेकिन जब आप कोर्ट में किराया मांगने आओगे तो 3 ही साल का मिलेगा, ये लॉ है। वो तो अगर उस टाइप से है, लेकिन इन्होंने तो किराया तो तय ये करने तय नहीं किया, इसके लिए आप आते 3 साल में कि तय नहीं किया साहब तय कराओ, सर आदमी या इनके बड़े अधिकारी पे जाते हैं। तो गए हैं ना सब, तभी तो नोटिस वोटिस दिया, तब 98 बड़ी मुश्किल से तो तय किया उन्होंने। अब सोचो तो 3 साल से ज्यादा का मांग नहीं सकते। जस्टिस मेनन साहब ने 2006 में डिसाइड कर दिया। आपको दिखाया फैसला? आप लायो कोई ऐसा फैसला कि 50 साल का किराया मिल सकता है आपको? बताइए ना। हम्म, एरियर्स ऑफ रेंट की डिग्री कितने साल की मिल सकती है? ठीक है, इसको कल रख ले, मैं कल काय को, मैं अभी बता तो रहा हूं आपको। क्योंकि किराया किराया तो इनको डिसाइड तो स्टेट को करना था ना। स्टेट ने तो किया ही नहीं डिसाइड, तो हम कितना मांगते हैं। अब वहां के वो आ गए, स्टाफ आ गया, उन्होंने कहा हमको यहाँ स्कूल खोलना है, जनता की डिमांड थी, हम गांव के आदमी हैं, हमने। तो आप यदि बच्चों के पढ़ने के लिए अपना घर दे दिया किराए पर, बिना किराए के, तो क्या गलती की आपको? नहीं, आपका ये पैसा जो है ना दान खाते में चला जाएगा। अब जब आप जाओगे ना स्वर्ग में, ये तो इंडिविजुअल पर्सन के रूप में फाइल किया है। आपको जो है अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा वहां। अब वो तो वो बात की बात है, वो तो सब बात अगर उसको है कोई। उसको फाइल अगर यदि उसको आप देखोगे, यदि आप अध्यात्म की तरफ जाओगे, तो जो जो काम आपने अच्छे किए हैं उसका लाभ वहां मिलेगा। नहीं, वो तो निश्चित रूप से मिलेगा। फिर आप इसके लिए यहाँ काय के लिए आए हो? यहाँ तो इसलिए आए है कि जिसका मकान 10 साल 15 साल 10 साल तक किराए पे लिए रहे। कई लोग ऐसे होते हैं अपनी जमीन फ्री में दे देते हैं, काम कराते हैं उसके ऊपर, सरकारी काम कराते हैं, तो इसको स्कूल के लिए दान में दे देते हैं। वो तो खैर सवाल तो आपने अपना घर जो है दान में दान वहाँ में दे बच्चों को दिया। पढ़ाने के लिए दिया। अब उस समय मान लो आपको ये किराया मिल भी जाता तो कितना मिलता? कितना मिल जाता? 7 साल का किराया कितना होता है? ये 1 लाख भी नहीं होता। ये 1 लगभग, लाख रुपए के लिए आप यहाँ आ गए। अब वो उस समय तो नहीं तो आप मिल नहीं सकता ना, आप समझो सर, तो। अभी तो ऐसे ऐसे हमने केसेस देखे, जैसे ग्वालियर का देख लीजिए, पूरे हाई कोर्ट खाली करवा लिया उन्होंने, हैं। कौन ने? वो ग्वालियर घराने ने नहीं, वो उसमें वापस फैमिली कोर्ट चला गया है, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट में, हाँ, हाई कोर्ट और में फैमिली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोर्ट में शिफ्ट हो गया। इतना बड़ा हाई कोर्ट। फैमिली कोर्ट शिफ्ट हो गया, और उसके अंदर फैमिली कोर्ट चलेगा और दूसरी कोर्ट चलेगा। तो अब ये 3 कोर्ट चलने वाले हैं। यही तो 1 रुपये किराया में यही हाई कोर्ट चल रहा नहीं नहीं, है। अरे तो नहीं, ये आप खैर ये तो गरीब आदमी है। नहीं नहीं, इस इसमें आपको आप मिलेगा इसमें नहीं। इसमें केवल इतना ही माना है, कोर्ट उनका कहना है कि 3 साल तक हम दे सकते हैं। हमारा ये कहना है तो कि यही जब तो जिस कानून है। जिस तारीख को, अगर इस विद इन 3 इयर्स अगर हम नहीं पेश किए होते, सिविल सूट 3 साल लिमिटेशन है, 98 के बाद 3 साल के भीतर हमने पेश किया, इसलिए दावा मेंटेनेबल। मैडम, काला 2006 का है जस्टिस। आप सुनने के बाद एक्शन में आ जाया करो। कोई बहस चल रही है, कानूनी बात चल रही है। 2006 या 7 का है जस्टिस मेनन साहब का आर्डर कि तो उससे इसको कल 3 साल से ज्यादा का नहीं मांग सकते। तो इसको कल रख ले, मैं बता दूंगा, हार्ड करके रख ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो देख रहा था। आप क्योंकि आपकी क्या है, कोर्ट ने स्टेट ने इस पूरी फाइंडिंग को चैलेंज कहीं कुछ नहीं किया है, सब कुछ एडमिटेड है। मात्र 3 साल वाले पे हमारी गाड़ी रुक गई है। वही तो रुकनी थी। हाँ, तो नहीं तो बाकी भी तो रुकना थी, जो इनका तो जवाब बड़ा ये है, उतने ही पॉइंट पे है। सेक्शन 52 उसमें लिमिटेशन एक्ट में है कुछ उसमें। मैडम ये निकली 2006 का 2 MPJR 162, शायद इससे गाइडलाइंस मिलेगी। 2006 वॉल्यूम 2 MPJR 162। 2006 2 MPJR पेज नंबर कितना माइलर? 162 है, यहाँ पे है MPJR। दिस मैं ऑर्डर लिखा रहा हूँ। यदि कुछ काम नहीं करेंगे, यदि आपको जो है कोई डाउट लगे तो कल बता देना। इसको फिर कल ही लिखा देना। यही तो, केवल उतना ही तो हमको बताना है, बाकी तो हमको बाकी तो कोई पोजीशन नहीं है। क्या वो लगेगा कि नहीं? 3 साल वाला बंधन अगर नहीं मिलेगा
कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे कल तक फिर भूल जाते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा, माइलॉर्ड थोड़ी भूल जाएंगे, हम लोग भूल जाते हाँ हैं। तो मैं दस्तखत नहीं करूंगा ना अभी, इतने तो बात फैक्ट्स तो लिखा लेने दो। हाँ। इसमें सर लिमिटेशन एक्ट में दिया है सेक्शन 52 में, फॉर एरियर्स ऑफ रेंट 3 years वेयर द एरियर्स बिकम ड्यू, लिमिटेशन का पीरियड। तो ठीक है, इसके हिसाब से तो हमारा लिमिटेशन में आ रहा है। हाँ? सेक्शन 52 लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से तो क्या हमारा लिखा है? ये लिखा है, फॉर एरियर्स ऑफ रेंट 3 years वेयर द एरियर्स बिकम ड्यू। हाँ तो जो डिसाइड इन्होंने किया हाँ, तो जब एरियर्स ड्यू ड्यू, नहीं नहीं वो नहीं होगा, उससे थोड़ी होगा डिसाइड। आप अब आप इस करो डिसाइड, आपने दिया क्यों उनको किराए पर? अब ये तो एरियर्स बिकम ड्यू माने एरियर्स का, यदि आप किसी को किराए पर दुकान दें महीना महीने की महीने, हम्म, तो ड्यू कब हो जाता है? नेक्स्ट मंथ। हम्म, या तो आप एग्रीमेंट बताओ कि आपका जो है किराया तब ड्यू होगा जब जो है, जब ये तय कर देंगे। जब वो तय किया है तब। कहाँ है एग्रीमेंट आपका? ऐसा एग्रीमेंट है रिकॉर्ड पर कि आप लोगों ने ये तय किया होगा कि जिस दिन ये तय हो जाएगा उस दिन जो माना जाएगा कि किराया बकाया, तब तक ये नहीं माना जाएगा किराया बकाया? ठीक है, दिस फर्स्ट अपील हैज बीन प्रेफर्ड बाय द अपीलेंट्स प्लेंटिफ्स चैलेंजिंग द जजमेंट एंड डिक्री डेट 25/2002 पास बाय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उमरिया डिस्ट्रिक्ट उमरिया इन सिविल सूट। मैडम निकाल लेना वो जस्टिस मेनन साहब वाला फैसला, मिल गया? उसमें लिखा हुआ है प्लेंटिफ कैन नॉट क्लेम arrears of rent more than 3 years. हाँ? 3B/99 whereby plaintiff's civil suit for recovery of arrears of rent of rupees 1,10,372 along with interest at the rate of 18% per annum with effect from 24/98 has been decreed partly in respect of rent of 3 years prior to filing of the suit on 26/6/99. That is with effect from and has decreed the suit. That is with effect from 6/7/96 till recovery of till realization of the amount along with interest at the rate of 10% per annum. The learned counsel for the appellant submits that the house in question, that the premise in question was given on rent to the defendants. क्या for school के लिए? स्कूल रनिंग, for running of school in the month of July 87, and the amount of rent was to be decided by the respondents themselves, which was decided by them in the year June 1998 at rupees 763 per month.